दोस्तों, जैसा कि कल मैं आप लोगों को स्थानीय स्वशासन में पढ़ा रहा था ग्रामीण क्षेत्र, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको नगर निगम के बारे में, नगर पालिका के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या है समझेंगे। इस तरह से नगर पालिका क्या होता है, उसके बारे में आज क्या है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिस तरह से कल मैंने आप लोगों को सारे नगर ग्राम पंचायत का क्या है एक-एक अनुच्छेद सारा चीज़ याद करा दिया था, उसी तरह से आज भी बेहतरीन तरीके से पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए अगर एक बार देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से स्किप नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें सारे बुक को मैं कवर किया हूँ। सारे बुक का एक-एक क्वेश्चन अगर आप इस एक बार इसको देखने के बाद कोई सा बुक का क्वेश्चन बनाइएगा सारा बनेगा, क्योंकि इसमें मैं सारे चीज़ को इंक्लूड कर लिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्थानीय स्थानीय शासन क्या होता है। लोकल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है। इस तरह से हमने क्या है देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे पहले एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। एक क्या शहरी क्षेत्र, तो यही ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका क्या बोलते हैं, नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी। इस तरह से म्युनिसिपैलिटी को हमारे देश में 3 तरह से डिवाइड किया गया। देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले अगर कोई गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र, कोई गांव अभी है और वो शहर में भी परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। दूसरा होता है छोटे शहरी क्षेत्र जो छोटे मोटे हैं, और एक होता है बड़े शहरी क्षेत्र, बड़े नगरीय क्षेत्र। इस तरह से क्या है गांव से जो शहर में परिवर्तित हो रहा क्षेत्र, छोटे नगरीय शहरी क्षेत्र और बड़े नगरीय क्षेत्र। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले गांव से जो शहर में परिवर्तित हो रहा है, इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है नगर पंचायत। क्या बोला जाता है, नगर पंचायत। और जो छोटे शहरी क्षेत्र है इसको बोला जाता है नगर परिषद। क्या बोला जाता है, नगर परिषद। और जो बड़े शहरी क्षेत्र है इसको बोला जाता है नगर निगम। जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब जो कलकत्ता बड़े जो है वहाँ पे नगर निगम होता है। जो छोटे मोटे अभी गांव था वो अब शहर में थोड़ा थोड़ा बन रहा है, वहाँ पर नगर पंचायत होता है। और जो छोटे मोटे शहरी क्षेत्र है जैसे किसी राज्य की राजधानी, तो वहाँ पर क्या होता है, नगर परिषद। इस तरह से नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। अब देखते हैं जो नगर निगम का प्रमुख होता है इसको क्या बोलते हैं। इसको जो नगर निगम का हेड होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन। क्या बोलते हैं, इसको चेयरमैन बोला जाता है। और जो नगर परिषद का हेड होता है इसको बोला जाता है अध्यक्ष। क्या बोला जाता है, अध्यक्ष। और जो नगर निगम का हेड होता है इसको बोला जाता है मेयर। जैसे दिल्ली में मेयर होता है, मुंबई में मेयर होता है। इस तरह से क्या है, देखो ध्यान से क्या करना है, हमें इसको नगर पालिका को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जो गांव से शहर हो रहा है वहाँ नगर पंचायत होती है, उसका जो हेड बनता है उसे चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। जो छोटे शहरी क्षेत्र से नगर परिषद में परिषद हो रहा है उसे बोलते हैं अध्यक्ष, वहाँ पर क्या चुनाव होता है, अध्यक्ष। और बड़े नगरीय क्षेत्र में मेयर बनता है। इस तरह से जो चेयरमैन होता है और मेयर होता है इसका क्या चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन अध्यक्ष का जो चुनाव है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से हो सकता है। कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से होता है, कहीं कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस तरह से हम देखते हैं, कल देखे थे। इसी में आगे क्या है देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या बताया था कल, 3 तरह का होता है। एक बताया था ग्राम पंचायत, ये गांव के स्तर पर होता है। ग्राम स्तर पे क्या होता था, ग्राम पंचायत। उसी तरह से दूसरे नंबर पे होता है पंचायत समिति। ये क्या होता था, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति। तीसरा जिला परिषद।
तीसरा जिला परिषद, ये जिला स्तर पे क्या है, जिला स्तर पे जिला परिषद। इस तरह से ये 3 क्या है ग्रामीण क्षेत्र में। उसी तरह से नगर पालिका में भी 3 होता है। कौन कौन होता है देखते हैं। नगर पालिका में 3 कौन कौन होता है। सबसे पहले होता है नगर पंचायत। क्या होता है, नगर पंचायत। उसके बाद नगर परिषद, उसके बाद नगर परिषद, उसके बाद नगर निगम। तो वही जो है सेम प्रोसेस है, बस नाम अलग है। यहाँ पर नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, यहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस तरह से ये जो है नगर परिषद, नगर पंचायत बताया था जो शहर से अभी गांव से शहर में अभी परिवर्तित हो रहा है। नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्र में जो क्या है होता है उसे नगर परिषद बोलते हैं। बड़े नगर क्षेत्र में, बड़े नगर क्षेत्र में जो होता है उसे नगर निगम बोलते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक, देखो मैं बताया था कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। इस तरह से स्थानीय स्वशासन क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, कल बताया था। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य होता है कि हमारे किसी भी प्रक्रिया में जन भागीदारी को, स्थानीय स्वशासन में जन भागीदारी को बढ़ाना। इस तरह से हम क्या है विकास की जो भी प्रक्रिया उसमें जन भागीदारी को बढ़ाना। दूसरा क्या बताया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या क्या होता है, इसका उद्देश्य स्थानीय विकास के लिए स्थानीय स्वशासन में जन भागीदारी को बढ़ाना और स्थानीय स्वशासन में क्या करना है, हमें विकेंद्रीकरण करना है। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये 2 क्या होता है उद्देश्य होता है। इसका जनक बताया था लॉर्ड रिपन। इन्होंने 1882 ईस्वी में जिला बोर्ड की स्थापना किया था। क्या किया था, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में जिला बोर्ड की स्थापना किया था। ये सब सारा कल डिटेल से लिखवा दिया था। आगे इससे आगे देखते हैं और क्या क्या मिटाकर इसे आगे फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कल बता दिया था, क्या बताया था, 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को क्या पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया, इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से हमारा जो है नगर निगम की स्थापना, नगर निगम की स्थापना 1 जून 1993 ईस्वी को किया गया था। तो इस तरह से नगर निगम की स्थापना कब किया गया था, 1 जून 1993 ईस्वी से। इसी क्रम में हमारे देश में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना, हमारे देश में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था, मद्रास में। और कब किया गया था, 1687 ईस्वी में। ठीक है, इसी को क्या अभी नाम बोला जाता है, चेन्नई। ठीक है, 1687 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था और 16 नाम क्या है, चेन्नई है। इस तरह से हमारे देश में सबसे पहले आजादी से पहले 1687 ईस्वी अंग्रेज ही क्या है नगर निगम की स्थापना कर दिया था मद्रास में। कब, 1687-88। इसके बाद 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम इस तरह से 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या है नगर निगम स्थापना करने का आदेश मद्रास में दिया था। इस तरह से आगे देखते हैं। और इसमें एक डेट और है, कौन 19 डेट है 19 सितंबर 1688 ईस्वी में 19 सितंबर 1688 ईस्वी में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था। इस तरह से ये डेट हमें क्या है याद रखना है। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको क्या है आदेश दिया था 19 सितंबर 1688 में। ये 19 सितंबर 1688 ईस्वी में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हो गई थी। अब इसमें देखते हैं आगे। उन्नीस सौ नवासी ईस्वी में
1989 ईस्वी में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी द्वारा 1989 में राजीव गांधी द्वारा 65वां, उसमें 64वां संविधान संशोधन, इसमें 65वां संविधान संशोधन 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 विधेयक संसद में किया गया, संसद में पेश किया गया और लोकसभा राज्यसभा में ये क्या हो गया? पास हो गया। 1989 ईस्वी में राजीव गांधी पीएम थे, 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, लेकिन ये क्या हुआ? असफल रहा। इस तरह से हम क्या है 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, ये कल बता दिया था इसके बारे में डिटेल से। 1 जून 1993 ईस्वी में क्या किया गया था? नगर निगम की स्थापना किया गया था पहली बार 1 जून 1993 ईस्वी में। तो इस तरह से ये तो आजादी के बाद, लेकिन भारत में अंग्रेज द्वारा मद्रास में 1687-88 में कर दिया गया। मद्रास को यही क्या बोलते हैं? चेन्नई। 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। क्वेश्चन आता है कि मद्रास सबसे पहले भारत में नगर निगम बनाने की अनुमति किसने दिया था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। 19 सितंबर 1688 ईस्वी में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था। 1987 ईस्वी में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तभी 65वां संविधान संशोधन करके ये संसद में पेश किया गया, लोकसभा और राज्यसभा में। इस तरह से आगे देखते हैं इसको संवैधानिक दर्जा कैसे मिला। आगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, इसके बाद देखते हैं। हुए फटाफट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। क्या है हमारा अगला? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस समय जो है, जब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इस समय प्रधानमंत्री पीएम, पी से पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, इस तरह से याद रह जाएगा, पीएम पीवी नरसिम्हा राव। 74वां संविधान क्या देखते हैं? दिसंबर 1992 ईस्वी में, पर 1992 ईस्वी में इसे क्या है लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया और पारित हो गया, पारित किया गया। इस तरह से क्या है दिसंबर 1992 ईस्वी में लोकसभा से पारित हो गया और दिसंबर 1992 ईस्वी में क्या हो गया? राज्यसभा में भी क्या हो गया? ये पारित हो गया। उसके बाद देखो 20 अप्रैल अगले साल 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को इस पे राष्ट्रपति का साइन हो गया। क्या हो गया? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। इस तरह से ये क्या बन गया? कानून बन गया 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को। और क्या हो गया अगले 1 जून 1993 ईस्वी को 1993 ईस्वी को ये पूरे देश में क्या हो गया? पूरे देश में लागू हो गया। इस तरह से देखो 74वां संविधान संशोधन पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। दिसंबर 1992 में लोकसभा में पेश किया गया और पारित हो गया। दिसंबर 1992 में राज्यसभा में पेश किया गया और पारित हो गया। 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को राष्ट्रपति का इस पे हस्ताक्षर हो गया और 1 जून 1993 लागू हो गया। इस तरह से ये 74वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें और भी देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है ये? 74वां संविधान संशोधन पूछता है किससे संबंधित है? तो नगर पालिका या नगर पालिकाओं। इस तरह से नगर पालिका से कौन संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन। इस तरह से आगे इसमें और भी संविधान संशोधन के तहत कल बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या है भाग 9 जोड़ा गया था, अनुसूची 11 जोड़ी गई थी और संविधान अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक क्या था? 243 ए से लेकर 243 ओ तक नगर पंचायत था। इसमें आगे क्या जोड़ा गया है?
भाग 9A अनुसूची 12 और अनुच्छेद 293 पी ओ के बाद पी से लेकर जेड जी तक आगे मिटाकर देखते हैं इसमें क्या क्या बचा हुआ है। अब इसको फटाफट आगे देखते हैं। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो कोई भी एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसमें सारे को इंक्लूड कर लिया हूँ। अगर आगे देखते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में और क्या इम्पोर्टेंट इसमें देखें, अभी बताया था कि भाग 9A में जोड़ा गया है और अनुसूची 12 और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड तक इसमें रखा गया है। और इसमें टोटल देखो, उसमें टोटल कितने विषय रखा गया था पंचायती राज में 29, इसमें टोटल विषय कितना रखा गया है 18 विषय पे विधि बनाने का अधिकार है, नियम बनाने का विधि बनाने का अधिकार दिया गया है, नियम बनाने का अधिकार दिया गया 18 विषय। और नगर उसमें पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय पे क्या है कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, इसमें 18 विषय। इसमें आगे देखते हैं क्या है आरक्षण। जैसे नगर जैसे पंचायत में आरक्षण दिया गया था उस तरह से इसमें आरक्षण SC ST का आरक्षण क्या है दिया गया है, इसमें नियम है। और में महिला को एक आरक्षण और SC ST को मतलब जनसंख्या के आधार पे जितना उसकी जनसंख्या रहेगा, जनसंख्या के अनुपात में SC ST का आरक्षण, महिला का कंपलसरी 1/3 और ओबीसी राज्य विधानमंडल बनाएगा, जो हर राज्य में वो बताएगा उसके अनुसार आरक्षण ओबीसी को भी दिया जाएगा। SC ST का आरक्षण संविधान में संशोधन 74वां संविधान संशोधन के तहत मिल गया, 1/3 महिलाओं का आरक्षण मिल गया, ओबीसी का राज्य विधानमंडल पे छोड़ दिया गया। इस तरह से आरक्षण। अब इसमें इसका जो सदस्य होता है म्युनिसिपल का सदस्य, इसका कार्यकाल जैसे उसमें कितना था 5 वर्ष, इसमें भी क्या है 5 वर्ष। और अगर विघटन हो जाए, इसका विघटन होने पर, विघटन मतलब कि अगर बीच में क्या हो जाए खत्म हो जाए तो 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए चुनाव होना चाहिए, चुनाव कराना पड़ता है। ठीक है, और इसकी योग्यता जैसे उसमें 21 वर्ष था, 21 वर्ष न्यूनतम आयु इसको बनने के लिए कितना होना चाहिए 21 वर्ष। और ये वोट डालने के लिए तो सब में सेम ही 18 वर्ष। ठीक है, नगर निगम का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए 21 वर्ष। और लिटरेसी का कोई है नहीं, कोई भी बन सकता है बिना पढ़ा लिखा लोग भी। अब इसमें हम सारे अनुच्छेद को क्या है, जो अनुच्छेद हमारा है कौन सा, ये 243 पी से 243 जेड जी तक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या अभी रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं। जिस तरीके से कल याद किया था उसी तरीके से इसको याद करते हैं। आगे एक बार इसको वीडियो पुश करके लिखिए और आगे अभी याद कराते हैं। आगे अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक सारे को याद करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है अनुच्छेद 243 पी। 243 पी से क्या होगा परिभाषा, 243 पी से परिभाषा मतलब किसकी परिभाषा, नगर पालिका नगर निगम की परिभाषा। ठीक है, इसकी परिभाषा नगर पालिका, सबसे पहले पी में परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद 243 क्यू से नगर पालिका का गठन क्यों बनेगा, मतलब राजा बनेगा रानी बनेगी। ठीक है, इस तरह से देखेंगे 243 क्यू में नगर पालिका, देखो क्यू से क्यों बनेगा मतलब राजा बनेगा, जब नगर पालिका का गठन होगा तभी बनेगा। तो इस तरह से 243 क्यू में गठन। अनुच्छेद 243
243 आर। देखो आर में है नगर पालिका की संरचना। क्या है? देखो संरचना, देखो रचना, आर से रचना संरचना। इस तरह से नगर पालिका या नगर निगम की संरचना की बात कहा गया है। 243 आर में रचना। इस तरह से याद करते जाएंगे क्योंकि पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है सारा, ये दे देता है। ऑप्शन रहेगा, हम पकड़ लेंगे। पी से परिभाषा, क्यू से क्यून बनेगा मतलब नगर पालिका का गठन होगा, आर से रचना संरचना, और 243 पी क्यू आर एस, एस से भी होता है। देखो इसमें वार्ड वार्ड समिति या वार्ड सदस्य, वार्ड वार्ड समिति वार्ड समिति वार्ड समिति, इसमें और भी जो जो होता है वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना। देखो कैसे याद रखेंगे, एस से संरचना मतलब संरचना, एस से संरचना मतलब जो वार्ड समिति होता है नगर पालिका में, उसकी संरचना की बात 243 एस में किया गया। और 243 टी, देखो 243 टी में इसके आरक्षण की बात कहा गया। अभी बताया था आरक्षण क्या है, एससी एसटी। एससी एसटी को क्या है, अभी बताया था जनसंख्या के आधार पर महिला को बताया गया था, अभी बताया था महिला को 1/3 और ओबीसी को राज्य विधानमंडल के निर्देश पर, जो भी निर्देश रहेगा राज्य विधानमंडल का, उस अनुसार ओबीसी का आरक्षण। देखो टी 243 टी में क्या है, आरक्षण की बात कहा गया। आरक्षण मतलब क्या होता है, रक्षा करना। उसकी रक्षा करेंगे किससे, टाइम से, मतलब उस पे देखो टी से टाइम मतलब एससी एसटी का, देखो टी अगर टाइम पे इसका क्या हो गया, इसको आरक्षण मिल गया जब संविधान बन रहा था उसी समय। देखो हम कैसे इस एक क्लू बता रहे हैं कि पेपर में याद आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट याद नहीं रहता। तो देखो एससी एसटी को, ओबीसी को, महिलाओं को क्या है, टाइम पे आरक्षण मिल गया था। ठीक है, जब संविधान बन रहा था उसी समय इसमें ये सारी चीजें जोड़ दी गई थी। इस तरह से हम याद रखेंगे टी से टाइम। ठीक है, उसके बाद टी के बाद 243 एस टी यू, 243 यू, यू से उम्र मतलब इसके कार्यकाल, इसके कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। मतलब देखो यू से हम याद रख सकते हैं उम्र, इसकी एज। ठीक है, यू से उम्र 5 वर्ष मतलब जो नगर पालिका का सदस्य बनता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। 243 यू में इसका वर्णन है। उसके बाद 243 पी, देखो एस टी यू भी, यू के बाद 243 भी, देखो 243 भी में इसकी क्या किया गया है, योग्यता की बात कहा गया। योग्यता बताया था 21 वर्ष। क्या बताया था कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, 21 वर्ष एज होना चाहिए। देखो 243 भी से, ठीक है, योग्यता मतलब क्या है उसे याद रखो। इसमें 243 पी से परिभाषा आराम से याद रहेगा, 243 पी। और देखो इसमें बताया था ए से लेकर 243 ए से लेकर क्या था ओ, 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसकी बात कही गई थी। नगर मतलब पंचायत समिति की, पंचायत की बात कहा गया था। 243 से 243 ए से ओ तक। ठीक है, तो उस तरह से ओ के बाद इसमें आएगा, ओ के बाद क्या होता है पी। इस तरह से हम रखेंगे कि ओ तक क्या था, उधर था, ओ के बाद यहाँ शुरू होगा पी से। ठीक है, तो पी से अगर शुरू होगा तो पी से क्या होता है, परिभाषा। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर का क्या लिखते हैं, परिभाषा। तो इस तरह से नगर निगम की परिभाषा 243 पी सबसे पहले याद रखेंगे। फिर क्यू, क्यू से क्यून बनेगा मतलब नगर पालिका का गठन होगा। गठन होगा तो कोई एक नगर पालिका का क्यून बनेगा। ठीक है, आर से इसकी रचना की बात कह गई, संरचना मतलब नगर पालिका की संरचना कैसे होता है अभी बताया था, 3 तरह से होता है। ठीक है, 243 एस मतलब वार्ड समिति का गठन और संरचना, एस से संरचना वार्ड समिति। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। 243 टी एस सी एस टी का आरक्षण, टाइम पे इसको आरक्षण मिल गया था, मौका मिल गया था। इस तरह से टाइम पे मौका मिल गया था, आरक्षण मिल गया एस सी एस टी, महिला और ओबीसी को। 243 यू, यू से उम्र मतलब उसका उम्र क्या है, 5 वर्ष तक वो रह सकता है। 243 भी से वेक्टरी मतलब उसकी योग्यता 21 वर्ष, ये क्या उसकी वेक्टरी है। इस तरह से वेक्टरी बोलते हैं योग्यता को, वेक्टरी। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, वेक्टरी मतलब योग्यता। आगे अगला अनुच्छेद याद करते हैं, इसको लिखने के बाद आगे देखते हैं कहाँ तक हो गया था हमारा, भी तक हो गया। अब 243 डब्ल्यू मतलब अनुच्छेद 200
243 डब्ल्यू में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्ति, मतलब नगर पालिका का किसकी बात कहा गया है, शक्ति। देखो शक्ति, पावर, इस तरह से फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, वाट। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। इस तरह से 243 डब्ल्यू में नगर पालिका की शक्ति की बात कही गई। 243 डब्ल्यू वाट, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इस तरह से आप लोगों को, तो इस तरह से शक्ति का एसआई मात्रक वाट, इसमें शक्ति इसको क्या दिया गया है, जो अभी बताया था 18 विषयों पर। इसमें नगर पालिका में कितने विषय होते हैं, 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दिया गया। इस तरह से 18 विषय और पंचायत समिति में 29 विषय। इस तरह से अनुच्छेद 243 डब्ल्यू, उसके बाद अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के बाद क्या होता है, एक्स। 243 एक्स में 243 एक्स में कहा गया है इसकी नगर पालिका का टैक्स लगाने की शक्ति, टैक्स लगाने या जो भी है टैक्स वसूलने की शक्ति दिया गया है। इस तरह से एक्स टैक्स, ठीक है, कर, इसको बोलते हैं कर वसूली का अधिकार नगर पालिका को, तो एक्स में कर वसूलने का अधिकार। अनुच्छेद 243 एक्स के बाद वाई, वाई में 243 वाई में इसको अधिकार दिया गया है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होगा, राज्यपाल। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा। देखो वाई से मतलब 243 वाई में वित्त, वित्त मतलब होता है पैसा। इस तरह से पैसा जमा करने का वित्त, देखो 243 वाई में वित्त मतलब होता है पैसा, पैसा वसूलने का अधिकार। तो इस तरह से यर्न, यर्न मतलब होता है क्या, पैसा कमाना। इस तरह से वित्त आयोग मतलब यर्न करने का अधिकार, तो वाई में यर्न करना मतलब कमाना। म्युनिसिपल कैसे कमाएगा, यर्न करेगा, 243 वाई। इस तरह से क्लू थोड़ा ध्यान रहेगा, याद आ जाएगा, ठीक है। 243 वाई, वाई के बाद 243 जेड। 243 जेड में देखो 243 जेड में 243 में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। संपरीक्षा मतलब होता है जांच करना, पड़ताल करना। इस तरह से जेड से क्या हो गया, संपरीक्षा करना, मतलब इसकी उसके लेखा की, जो उसमें पत्री है, लेखा है, क्या क्या मतलब सारी चीज की जांच करना। 243 जेड में जेड से जांच, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 243 जेड में जांच करना नगर पालिका के लेखा की। संपरीक्षा मतलब ये होता है जांच, संपरीक्षा करना या जांच करना, उसकी पड़ताल करना उसके लेखा की। आगे देखते हैं 243 जेड ए, फिर से जेड तक हो गया, फिर इसमें जेड ए, 243 जेड ए। नगर पालिकाओं के इसका जो निर्वाचन करेगा, कौन करेगा, राज्य चुनाव आयोग। कौन करेगा, बताया था, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन। देखो जेड ए में क्या करना, निर्वाचन करना। जब निर्वाचन होगा तो उसकी क्या होगी, पहली बार उसका मतलब कोई राजा बनेगा तो पहली बार उसको अधिकार मिलेगा। जब निर्वाचन होगा तो इस तरह से जेड ए में अधिकार हम याद रख सकते हैं, अगर निर्वाचन होगा तभी ना उसको अधिकार मिलेगा। इस तरह से जेड ए में क्या मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 243 जेड ए, नगर पालिका के लिए निर्वाचन कौन करेगा, राज्य चुनाव आयोग, उसको अधिकार मिल जाएगा जेड ए। आगे देखते हैं, 2 मिनट वीडियो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखो कैसे याद रखना है। अनुच्छेद 243 वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू से शक्ति मतलब शक्ति का मात्रक वाट, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। नगर पालिका की शक्ति का वाट किसमें किया गया है, डब्ल्यू में। इसमें 18 विषय पर इसको कानून बनाने की शक्ति दी गई है, जो कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में। उसके बाद 243 एक्स, एक्स में टैक्स कर लगाने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार। इस तरह से इसको कर वसूलने का अधिकार 243 एक्स में है, कर। इस तरह से ये छोटे छोटे चीजों पे, जैसे कहीं उसके क्षेत्र में मेला लग रहा हो, कोई छोटा मोटा बाजार लग रहा हो, तो उस पर ये टैक्स लगा सकता है। इस तरह से ये कौन सा 243 एक्स के अनुसार। 243 वाई, वाई में है वित्त आयोग का गठन, मतलब वित्त मतलब होता है यर्न। वित्त आयोग का जब गठन होगा तो उसका क्या होगा, यर्न होगा, मतलब उसकी कमाई होगी। इस तरह से याद रख सकते हैं, वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल। जिस राज्य में
क्या है, नगर पालिका है, उस राज्य का राज्यपाल, अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो उप राज्यपाल। इस तरह से क्या होगा, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो 22 से यन होगा, कमाई होगी। 243 जेड, जेड से मतलब नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा करना, जांच करना, 243 जेड में। 243 जेड ए में नगर पालिका के लिए निर्वाचन राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। तो इस तरह से ए से जब निर्वाचन होगा तो उसे क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। निर्वाचन की बात किसमें कहा गया, चुनाव की बात किसमें कहा गया, जेड ए में। आगे मिटाकर देखते हैं 2 मिनट में हैं। 243 जेड ए हो गया था, अब 243 जेड अब हो गया 243 जेड बी। अनुच्छेद 243 बी में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना। संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, देखो संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना मतलब लागू हो गया, बन गया। इसे 243 बी में बनाएंगे। देखो 243 बी में क्या होगा, बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नगर पालिका बनाएंगे। इस तरह से याद रख सकते हैं, संघ राज्य क्षेत्र में क्या होगा, 243 बी में लागू होना, बनाएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 243 जेड सी, सी में मतलब कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होना, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होना। इस तरह से सी, देखो सी में क्या होगा, संरचना मतलब क्या होगा, नहीं होना मतलब मना करना, ठीक है। इस तरह से 243 सी में लागू नहीं होना, 243 बी में लागू होना। इस तरह से आगे 243 जेड सी के बाद डी, जिला जिला योजना, जिला योजना, जिला योजना के लिए समिति, ठीक है, जिला योजना के लिए समिति बनाना। इस तरह से 243 जेड डी में देखो, जेड डी देखो, डी से होता है डिस्ट्रिक्ट, पढ़े होंगे। इस तरह से जिला मतलब याद रख लेंगे, डी 243 जेड डी, जेड तो सब में आ ही रहा है, 243 भी आ ही रहा है, ए बी सी डी, डी से डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला योजना के लिए समिति बनाना। इस तरह से याद रख सकते हैं, 243 डी में डिस्ट्रिक्ट। उस तरह से 243 जेड डी के बाद ई, 243 डी ई के बाद इस तरह से महानगर योजना, महानगर योजना के लिए समिति बनाना, महानगर योजना के लिए समिति बनाना। तो देखो बनाना, इस्टेब्लिश करना मतलब बनाना, क्या बनाना, महानगर, ठीक है, योजना बनाना। इस तरह से इस्टेब्लिश करना, बनाना, किसी चीज का इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, स्थापना करते हैं। तो महानगर योजना के लिए समिति बनाना, इस तरह से याद रख सकते हैं। 243 ई के बाद एफ, 243 एफ जो है विद्यमान वहां पे जो विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं एफ में 243 एफ विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। देखो कैसे याद रखेंगे, एफ विद्यमान जो विधि है, विधि मतलब होता है कानून, नियम, नियम क्या हो गया, अगर वो पास हो गया, फोर्स नहीं हो सकता है, तो विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का क्या होगा, बना रहेगा, मतलब फोर्स नहीं हो सकता है, जो भी विधि है वो बना रहेगा, नियम बना रहेगा, जो भी इसमें विधि दिया गया है वो 243 एफ मतलब फोर्स नहीं हो सकता, जो भी इसमें अधिकार दिया गया सारा वो बना रहेगा। 243 जेड जी तक, 243 जेड जी लास्ट है। इसमें देखो सेम उसी तरह से 243 निर्वाचन जो 243 जेड जी निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय, इसमें न्यायालय क्या है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय के हस्तक्षेप का मतलब वर्जन, वर्जन मतलब होता है मना करना। इस तरह से हम क्या है, देखो जी से जेल नहीं जा सकता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे जब भी लोकल बॉडी का चुनाव होता है, उस समय चुनाव के समय बहुत ज्यादा क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन सब चुनाव के बाद सब क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है, कोई भी सारा झंझट खत्म। क्योंकि इसमें क्या है, निर्वाचन संबंधित कोई भी वाद विवाद हुआ उसमें न्यायालय क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
न्यायालय मना नहीं कर सकता, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। न्यायालय से क्या जाना, वर्जन है मतलब मना है, जेल जाना मना है, न्यायालय से संबंधित कुछ भी हुआ वाद विवाद आगे। और इसमें इम्पोर्टेंट जो है हम वन लाइनर देखेंगे आगे, इतना कर लीजिए आगे स्क्रिप्ट। देखिए ये बहुत ही, अगर एक बार वीडियो पूरा देखिएगा, अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा एक बार, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें मैंने सारे चीज को इंक्लूड कर लिया, एक भी चीज को स्क्रिप्ट नहीं किया है, सारे चीज को क्या है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्लूड कर लिया है। कोई भी बुक बनाइएगा, कोई सा भी क्वेश्चन बनाइएगा, सारा बनेगा। आगे देखते हैं।